इजराइल और एंटायर वेस्ट एशिया में चाहिए पीस, मगर एज इंडियन वेस्ट एशिया में पीस से हमें क्या है? बिल्कुल है। इजराइल और हमास के इस वॉर के ईएमआई की भुगतान बेसिकली आप और मैं अपने पॉकेट से कर रहे हैं। कैसे? डोंट वरी, आज की वीडियो में आपको मैं वही समझाने वाला हूं। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 शुरू होती है इजराइल हमास वॉर। 2025 के सितंबर तक अभी तक के इंडियन गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स बताते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतों में 85.7 यूएस डॉलर से लेकर 93.9 यूएस डॉलर्स प्रति बैरल की वृद्धि हुई है। अकेले 9 अक्टूबर 2023 को 2.42 लाख करोड़ का घाटा हुआ था इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को। प्रेशियस स्टोन्स और गहनों का एक्सपोर्ट 1.2 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक प्रभावित हो चुका है। भारत और इजराइल के निवेश में 383 मिलियन डॉलर्स का उतार चढ़ाव आया है। बात सिंपल है, हमें एज इंडियन पीस चाहिए ताकि भारत की प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती रहे और आपके और मेरे जेब पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। तो वेस्ट एशिया की ये वॉर जो फिलहाल रुक गई है, मगर सही में क्या यहाँ पर पीस आ सकती है? चलिए इसी चीज को मैं आपको समझाता हूं आज के वीडियो में। आप फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको बताता हूं बाकी की कहानी। शांति यानी पीस के लिए सबसे जरूरी है समझौता। मेन कहानी शुरू होती है 1947 से, जब यूनाइटेड नेशंस ने 2 स्टेट सोल्यूशन का आइडिया दिया था, यानी कि इजराइल और पैलेस्टाइन दो अलग अलग देश बने। 1947 के इस प्लान को यूएन पार्टीशन प्लान या फिर रेजोल्यूशन 181 भी कहते हैं। इस प्लान के अनुसार इजराइल बनेगा ज्यूइश स्टेट और पैलेस्टीन बनेगा अरब स्टेट। ज्यूइश एजेंसीज ने इस प्लान को मान लिया था, मगर अरब कंट्रीज और पैलेस्टीनियन लीडर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनकी वजह ये थी कि वे नहीं चाहते थे कि इजराइल का कोई वजूद भी रहे। 1948 में युद्ध हुआ, इजराइल बना और पैलेस्टीन के सपने अधूरे रह गए और वहीं से शुरू हुई बाकी की समस्याएं। 1948 से 2023 तक अनेकों बार वेस्ट एशिया में लड़ाइयां हुई, मगर 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ये लड़ाई और तेज हो गई। अब की बार ये लड़ाई हो रही थी इजराइल और हमास के बीच। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्रभाव इस एरिया में, स्पेशली गाजा में काफी है, या फिर यूं कहो उस समय था। अब डायरेक्टली आ जाइए 2025 में। 2025 में फिर से यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, इजिप्ट, कतर और तुर्की जैसे देश 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ताकि इजराइल और पैलेस्टीन अल्टीमेटली एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सके, वॉर को रोक सके। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इस्लामिक नेशंस ने इजिप्ट पीस समिट में गाजा सीजफायर की बात की और 2 देश बनाने को एक बेहतर सलूशन बताया। अब यहीं पे आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। इजराइल की सरकार, ज्यादातर इजरायली लोग और पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज, इन सबके नजरिए में सिक्योरिटी रिस्क, जेरूसलम का मामला और इतिहास एक बहुत बड़ी समस्या है। गैलप पोल्स के लेटेस्ट डेटा कहते हैं कि सिर्फ 27% इजरायलीज और 33% पैलेस्टीनियंस इस आइडिया का समर्थन करते हैं। एज अ रिजल्ट, इजिप्ट पीस समिट में इजराइल के नेतन्याहू नहीं पहुंचे। इजिप्ट पीस समिट में ट्रंप ने गाजा को डीमिलिटराइज करने की बात कही, गाजा में मदद पहुंचाने की बात कही, लेकिन इजराइल ने पैलेस्टीनियन स्टेट पर अभी तक हामी नहीं भरी है। पिछले 2 साल के कॉन्फ्लिक्ट में अल जजीरा के रिपोर्ट्स के मुताबिक 67,869 लोग गाजा में मारे गए हैं। अब ये जो पीस रेजोल्यूशन है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ और रिकॉग्निशन, इन्वेस्टमेंट्स, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन और रीजन में पीस। मगर एट द सेम टाइम इस पीस रेजोल्यूशन में बहुत सारी खामियां भी हैं। भरोसे की कमी, सिक्योरिटी रिस्क, अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर इश्यूज, जेरूसलम। पैलेस्टीनियंस को लग रहा है कि इस रेजोल्यूशन के कारण उनके अधिकार कमजोर पड़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या है इस पीस रेजोल्यूशन में कि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि जिन लोगों को इस वॉर में डिस्प्लेस किया गया, वे अब कहां जाएंगे।
अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, मगर उनकी जो सो कॉल्ड पीस स्टेप्स हैं वे अब भी इस रेजोल्यूशन के द्वारा जारी हैं। गाजा सीज फायर और समिट के फैसलों के बाद भी असली पीस अभी मीलों दूर है। वैसे तो शांति बातचीत से ही आ सकती है, मगर अगर दोनों पार्टीज आपस में बात करने को तैयार ही न हो तो फिर रेजोल्यूशन क्या करेगा। वैसे चलते चलते अल जजीरा के इस न्यूज पर नजर डालिए जो 14 अक्टूबर 2025 यानी इजिप्ट समिट के जस्ट एक दिन बाद आई। और हाँ, आपकी राय जो है हमको कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।